हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1A के बारे में। जीएसटीआर 1 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है, यानी कि हम जो भी गुड्स की सप्लाई करते हैं या फिर हम सर्विस की सप्लाई करते हैं उसकी डिटेल्स हम जीएसटीआर 1 के अंदर शो करते हैं। सामने वाले पर्सन के जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता है, जिससे वो उसका आईटीसी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रैल मंथ का रिटर्न 11 मई तक फाइल किया और 11 मई तक हमने जो भी रिटर्न फाइल किया, 12 तो या 13 या 14 या 15 को, जब हमें पता चला कि एक इनवॉइस अपलोड करना हम भूल गए या फिर जिस इनवॉइस को अपलोड किया उसकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम्स है या फिर वैल्यू गलत हमने पोस्ट कर दी, कोई इनवॉइस नंबर हमने किसी और अदर पर्सन का इनवॉइस नंबर किसी अदर पर्सन के इनवॉइस नंबर में डाल दिया, यानी कि कुछ भी एरर हो सकती है आपके उस रिटर्न में। अब सर उस एरर को आप कैसे सुधार सकते हैं? आपके अंदर कुछ मिस्टेक होगी जीएसटीआर 1 के अंदर, उसको आप किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास में एक नया फॉर्म या नया रिटर्न आप बोल सकते हैं जिसका नाम है जीएसटीआर 1A फॉर्म। जीएसटीआर 1A आपका जीएसटी का R1 रिटर्न फाइलिंग होने के बाद और जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग होने से पहले आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर में जीएसटीआर 1A फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज जीएसटीआर 1A? जीएसटीआर 1A allow a registered taxpayer to update the details of sales of GSTR 1 which was filed earlier, यानी कि आपने जो भी अर्लियर 11th या 13th तक आपने जो भी जीएसटीआर 1 फाइल किया हुआ है उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। यानी कि इसको रिवाइज करने का ऑप्शन तो आपके पास में है नहीं जीएसटीआर 1 के अंदर, लेकिन अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है या कुछ भी करेक्शन करना है तो करेक्शन आप कहां पे कर सकते हैं? जीएसटीआर 1A फॉर्म के अंदर, जीएसटीआर 1A रिटर्न के अंदर। The form is no longer in use since 2017 but has been introduced in June 2024. अभी 53 एंड जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अब आप जीएसटीआर 1A फॉर्म के थ्रू आप जीएसटीआर 1 को अपडेट कर सकते हैं। The information would come from the buyer GSTR 2B when he notified any data. The seller could either accept or reject the changes. Changes accepted by the seller would have automatically reflected in GSTR 3B. यानी कि जो भी GSTR 1A फाइल किया जाता है सामने पर्सन की GSTR 2B के अंदर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता है और GSTR 3B के अंदर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट उसका हो जाता है। हाउ इज जीएसटीआर 1 डिफरेंट फ्रॉम जीएसटीआर 1? जीएसटीआर 1 जो होता है वो आपका मंथली रिटर्न्स होता है, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है B2B या फिर B2C, दोनों की डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये सब कुछ जो भी डिटेल्स होती है वो आपके जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल होती है। और जीएसटीआर 1A फॉर्म जो होता है ना वो अपडेट के लिए होता है, यानी कि आपने उस रिटर्न के अंदर अप्रैल मंथ का रिटर्न आपने मई में फाइल किया, अप्रैल मंथ का जो आपने रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ भी करेक्शन करना है, कुछ भी यानी मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, उसके लिए आप जीएसटीआर 1A फॉर्म आप यूज कर सकते। एग्जांपल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अजय बायस 100 पेन्स वर्थ ₹500 फ्रॉम विजय स्टेशनरी। उसने कहां से किया सर? 100 रुपीज। विजय स्टेशनरी इंट्रोड्यूस शोन 50 सेल्स इन जीएसटीआर 1। द डेटा फ्रॉम विजय जीएसटीआर 1 विल फ्लो इन द जीएसटीआर 2B ऑफ अजय। ठीक है, विजय करेक्ट 500 इन जीएसटीआर 1A। अब वो क्या करेगा सर? अपने जीएसटीआर 1A फॉर्म के अंदर करेक्ट करेगा। अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 2B ऑफ अजय गेट्स अपडेट द चेंज इंक्लूडिंग विजय जीएसटीआर 3B, यानी कि विजय के जीएसटीआर 3B के अंदर वो वहां पे शो हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए, व्हेन वाज द जीएसटीआर 1A टू बी फाइल? जीएसटीआर 1A कब फाइल करना? GSTR 1A would be available filing after filing GSTR 1 for the given tax period before the filing of GSTR 3B. Further details are awaited. यानी कि सर आपने फॉर एग्जांपल 11th को आपने GSTR 1 फाइल कर लिया, उसके पहले 20 तक आप GSTR 3B फाइल करते हैं, इसके बीच में आप GSTR 1A फाइल कर सकते हैं। What would happen to change made after filing GSTR 3B? अगर आपने अप्रैल मंथ का GSTR 3B 20 तक फाइल कर दिया, इसके बाद अगर आप GSTR 1A फाइल करते हैं तो क्या चेंजेस आने वाले हैं? सर फाइल करना ही कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि सर जीएसटीआर 1 के अंदर हम जो भी डिटेल पुट करते हैं वो सामने वाले पर्सन के जीएसटीआर 2B में शो होती है, वो इसके हिसाब से जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी लेता है। अब जिस पर्सन ने उसका जीएसटीआर 3B फाइल कर लिया, जीएसटीआर 3B फाइल कर लिया, इसका मतलब जो भी आईटीसी उस मंथ का लेना था वो अवेल कर दिया। अब से इसके बाद अगर आप जीएसटीआर 1A फाइल करेंगे तो आपके जीएसटीआर 3B उस मंथ के जीएसटीआर 3B में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं।
तो फिर आपको जीएसटीआर 1A फाइल करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट मंथ का जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे उसमें आप इस मंथ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हुई है वो आप उस पर वहां पे उसका सॉल्यूशन वहां पर कर दोगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, जीएसटीआर 1A की डिटेल्स क्या होती है सर? आपका जीएसटीआईएन नंबर होता है, नेम ऑफ टैक्स पेयर, मियरमान, टैक्स और आउट सप्लाई में रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाई ट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज अदर देन सबकंट्रेबल फॉर, यानी कि जो भी आपका करेक्शन है वो करेक्शन आप जीएसटीआर 1A फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये था जीएसटीआर 1A फॉर्म जो कि 53 काउंसलिंग मीटिंग के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि अगर आपके जीएसटीआर 1 के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर आपकी कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई अपडेट करना है, तो वो आप जीएसटीआर 1A फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।